अगर आपको सज्जन बनना है, 1 नंबर पॉइंट, डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स। सेकंड नंबर पॉइंट, डोंट क्रॉस द बॉर्डर। एंड नंबर 3, डोंट ओवरटेक योर एल्डर्स। ये 2 शहीद नौजवानों की माँ है जो उनकी शहीदी के पीछे पागल हो चुकी है। जिएगा अपने आप। आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई दाग लगा तो नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सज्जन कहलाना चाहता है। सज्जन कहलाना और सज्जन बनना दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। आपको अगर वाकई में सज्जन बनना है तो 3 स्टेप्स आपको अपनी लाइफ में लाना है। नंबर 1, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ऐसी कोई भी चीज न करो जिससे आपके आजू बाजू रहने वाले व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। बच्चा मस्ती करे तब तक ठीक है, लेकिन वो अपनी मस्ती के लिए बाजू वाले के घर का कांच फोड़ डाले, ठीक नहीं। बच्चा ग्राउंड पे खेलने को जाए वो ठीक है, लेकिन खेलते खेलते दूसरों के कपड़े को मिट्टी से गंदे कर डाले वो ठीक नहीं। क्या हमारी लाइफ से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? हमारे आजू बाजू वाले व्यक्ति डिस्टर्ब हो रही है? हमें सिर्फ हमारी मस्ती और हमारे आनंद का ही अंदाजा होता है, लेकिन हमारी ये मस्ती का प्रत्याघात क्या पड़ेगा इसका हमें अंदाजा नहीं। द्रौपदी की एक मस्ती, एक जोक, अंधे के बेटे भी अंधे हो गए। 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश का सृजन। भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति का अंत ये मस्ती के कारण। द्रोणाचार्य जैसे गुरु के सामने अर्जुन जैसे शिष्य को धनुष उठाने पर मजबूर करा ये छोटी से आनंद ने, छोटे से कटाक्ष ने। आपकी लाइफ में ऐसी मस्ती तो आप नहीं करते। गुजराती में कहा जाता है हसवा माती क्यारे खसवान उठी जाए, खबर नहीं पड़ती। पुण्यशाली मस्ती 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 कब मौत लेके आ जाती है पता नहीं चलती। आज तो मस्ती, सरप्राइज मस्ती, इसका तो जमाना आ चुका है। रात को 12 बजे तक डीजे चलते हैं, नाचने वाले अपनी मस्ती में होते हैं। आजू बाजू की हालत क्या होती है कभी सोचते नहीं, देखते नहीं। पटाखे फोड़ते जाते हैं। कबूतरों की जिंदगी कितनी जोखिम में चली जाती है इसका अंदाजा नहीं। कॉलेजियन अपनी कॉलेज की लाइफ के अंदर मुग्धावस्था के अंदर होता है। लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की ओर अट्रैक्ट होती है। वो मस्ती कब सीरियस बन जाती है पता नहीं चलता। अगर आपको लाइफ के अंदर सज्जन बनना है तो इतना ध्यान रखिएगा आपकी कोई हरकत की वजह से सामने वाला डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। किसी की मानसिकता को डिस्टर्ब करने का आपको अधिकार नहीं है। किसी के जीवन को डिस्टर्ब करने का आपको अधिकार नहीं है। एक बार कुछ यूथ कोई जगह पर घूमने के लिए गए और वहां पे एक बूढ़ी औरत एक दो बस बोलते जा रही थी। एक दो पहले दूसरा, पहला बाद में दूसरा, पहला बाद में दूसरा, ये बोलती जा रही थी। यूथ को मजा आने लगी।
और उन लोगों ने भी मस्ती चालू करी, एक दो, पहले पहला बाद में दूसरा, पहले पहला बाद में दूसरा, मस्ती चलती गई चलती गई चलती गई। और उतने में वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने वो बुढ़िया को संभाला, बिठाया, थोड़ा सा खाना खिलाया। अभी कॉलेजियन तो अपनी मस्ती के अंदर थी, एक दो, पहले पहला बाद में दूसरा, एक दो, पहले पहला बाद में दूसरा। उस वृद्ध ने उन कॉलेजियंस को बुलाया कि यहाँ पे आइए। कॉलेजियन सब वो वृद्ध की मस्ती करने लगे, एक दो, वो मतलब बुढ़िया एक, बूढ़ा दो, बूढ़ा एक, बुढ़िया दो, पहले पहला बाद में दूसरा। मैंने कहा कि आपको जितनी मस्ती करनी है ना मस्ती करो, लेकिन एक बार इतना पूछो तो सही, ये बुढ़िया ये बकवास क्यों कर रही है? कॉलेज थोड़े से सीरियस मुझे आप ही बताइए। और तब वो बुढ़िया ने बात बताई कि ये मेरी पत्नी है, हम दोनों को 2 बच्चे थे, मैं खुद एक मिलिट्री का ऑफिसर रह चुका हूं और इस देश की सेवा के लिए मैंने मेरे दोनों बेटों को मिलिट्री में भर्ती किया। और कारगिल के युद्ध के वक्त में 1 तारीख को समाचार आया कि पहला लड़का शहीद हुआ। मां टूट पड़ी थी, मैं फिर भी मजबूत रहा। 2 तारीख को समाचार आया कि दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। और इसको इतना जोर का झटका लगा कि एक भी गया, दूसरा भी गया, पहले पहला गया, बाद में दूसरा। ये 2 शहीद नौजवानों की मां है जो उनकी शहीदी के पीछे पागल हो चुकी है। अब आपको उसकी जितनी मस्ती करनी कर सकते, हमारी मस्ती इतनी सस्ती होती है इस सामने वाले की इज्जत लेके रखते हैं। क्या हमारी मस्ती इतनी गमख्वार होती है कि कोई भी दुर्घटना को घटने दे? निशानी अगर आपको सच्चा है, नंबर 1, डोंट डिस्टर्ब others। और नंबर 2, डोंट क्रॉस योर बॉर्डर। आपकी जो भी मर्यादा है वो मर्यादा का कभी उल्लंघन ना करें। बेटे हो तो बेटे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। बहू हो तो बहू बनकर रहो, सासू मां बनने की कोशिश मत करो। और सासू मां हो तो मां बनना, उसकी मालिक बनने की कोशिश मत करो। आज दोस्त दोस्त की बॉर्डर क्रॉस होती है, पति पत्नी की बॉर्डर क्रॉस होती है, माँ बेटे की, बेटी बाप की बॉर्डर क्रॉस होती है। और उसी में संबंधों का सत्यानाश। एक छोटी सी घटना, निशा के साथ में निशांत की सगाई। निशा के साथ में निशांत की सगाई हुई। निशांत यूं सीधा साधा अच्छे बिजनेसमैन का लड़का है, रोमांस उसको आता नहीं था। अभी पत्नी को अलग अलग रोज के मैसेज भेजने थे, मेल्स करने थे, लव लेटर्स लिखने थे, क्या करूं समझ में नहीं आता। उसका दोस्त था मितेश, उसने मितेश को बुलाया और मितेश की हेल्प ली। उसके पास से उसने मैसेज लिखे, उसके पास से उसने ईमेल्स तैयार किए, उसके पास से उसने लव लेटर्स तैयार किए और अपनी फियांसी को उसने रोज भेजना चालू किया। और मितेश की जो लिखने की काबिले दाद, उसकी जो भी आवड़त थी, और उसकी वजह से निशा इम्प्रेस होती गई। वो लोग एक बार इकट्ठे हो गए और मितेश के बात करने के तौर तरीके से निशा को पता चल गया कि मुझे जो भी मैसेज आए हैं, मुझे जो भी लेटर्स आए हैं, मुझे जो भी मेल्स आए हैं, ये सब निशांत ने नहीं भेजा है, मितेश ने भेजा। She was very impressed।
कॉफी शॉप के अंदर, तीनों दिन कॉफी पी रहे थे और अचानक निशान के हाथ से कप छूटा और कॉफी उसके कपड़े के ऊपर पड़ी। तुरंत ही वो अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में दौड़ा। निशा ने मितेश से क्वेश्चन किया कि जितने भी मैसेज, जितने भी मेल्स और जितने भी लव लेटर्स इतने लिखे। जिस तरीके से निशा ने पूछा, मितेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कहा मैंने लिखे। निशा ने कहा इसके साथ मेरी सगाई हो चुकी है, शादी निश्चित है, बट आई प्रॉमिस मेरा पति भले निशांत होगा लेकिन मेरा प्रेमी मितेश तू ही होगा। मितेश ऑन द स्पॉट वहीं से खड़ा हो गया। निशा भड़क गई, व्हाट आर यू डूइंग? मितेश ने बहुत सलीकाई से बहुत सुंदर जवाब दिया कि निशा जी, निशान इसलिए खड़ा हुआ कि उसके ऊपर कॉफी के दाग लग चुके थे और मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई दाग लग ना जाए। पूछिएगा अपने आप, आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई दाग लगा तो नहीं? धंधे के अंदर पार्टनर की जो भी हमारी बॉर्डर्स थी, क्या उसको हमने क्रॉस किया? हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर हमने क्या पत्नी से या पति से छुपे रिश्तों का निर्माण किया? आजकल तो लड़के लड़की के अंदर अफेयर करने का जैसे कि पागलपन चला है। कौन कितने को घुमाता है, कौन कितने को घुमाती है। 8 बजे रमेश के साथ बात, 9 बजे उमेश के साथ बात, 10 बजे प्रियांक के साथ बात, 8 बजे प्रिया के साथ बात, 9 बजे चिंकी के साथ बात, 10 बजे पिंकी के साथ बात। क्या है? क्या आप अपनी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अपने आप से पूछना। अगर आपको सज्जन बनना है, आपके माता पिता की, आपके भाई की, आपके दोस्त की, आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके ससुराल की, आपकी दुकान की, आपकी कंपनी की, आपकी कम्युनिटी की, आपके समाज की, आपके देश की जितनी भी मर्यादा है, उन सभी मर्यादाओं का पालन आपको करना पड़ेगा। ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर बंधन नहीं है, लेकिन आपकी स्वच्छंदता के ऊपर का बंधन है। अगर आपको सज्जन बनना है, 1 नंबर पॉइंट, डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स। 2nd नंबर पॉइंट, डोंट क्रॉस द बॉर्डर। एंड नंबर 3, डोंट ओवरटेक योर एल्डर्स। बड़ों की राय के ऊपर कुछ तो सोचो, कभी तो सोचो। जब तक बड़ों की बात का आप सम्मान करना नहीं सीखोगे, आप कभी बड़े नहीं बन पाओगे। बड़ा भाई हो, बड़ी मौसी हो, बड़े चाचा, जो भी हो, नेवर ओवरटेक योर एल्डर्स। आपके बड़ों का कभी अपमान मत करो। मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता चलता है मुझे क्या करना है, मैं बड़ा हो चुका हूं। ऐसा एहसास जब आता है तब आपका बड़ा होना चालू नहीं होता, आपका छोटा होना चालू। और बड़े होने की खाई में कहीं आप इतने छोटे ना बन जाओ कि कभी बड़े होने का सपना ही ना देख सको। इतना जरूर ख्याल। बस आज इतना कहता हूँ कि आपको वाकई में एक सज्जन बनना है, आपको वाकई में एक शिष्ट व्यक्ति बनना है, आपको वाकई में एक सम्माननीय व्यक्ति बनना है। और अगर आपको ये लेवल तक पहुंचना है, ये तीन पॉइंट्स को आपको अपने दिल में भर के रखना पड़ेंगे। पहले नंबर पर पूछ लेना अपने आप को, कभी आपने आपकी कोई भी संबंधी को, आपके नजदीकी व्यक्ति को कहीं भी आपने डिस्टर्ब किया है? आज तक किया हो सकता है, बट फ्रॉम नाउ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे आपके आजू बाजू के व्यक्ति डिस्टर्ब हो और आप खुद डिस्टर्ब हो जाओ। एक बहुत अच्छी बात कहीं पे लिखी है, दिन को ऐसा कोई काम न करो जिससे आपको रात में नींद ना आए, और रात को ऐसा काम न करो कि दिन में आपको अपना मुंह छुपाना पड़े। डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स। नंबर 2, डोंट क्रॉस योर बॉर्डर। आपकी हर चीज की मर्यादा हो।
व्हाट्सएप यूज करना है, मर्यादा बनाइए। इतने बजे के बाद तो है। आपको पैसा कमाना है, धंधे में मर्यादा बनाइए कि इतने टके से ज्यादा मुनाफा है। आपको रात को घूमने को जाना है, मर्यादा बनाइए, इतने से लेट तो मैं घूम के आऊंगा ही नहीं या आऊंगी ही नहीं। आपको कपड़े पहनने हैं, मर्यादा बनाइए, इससे शॉर्ट ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। आपको दोस्ती करनी है तो मर्यादा बनाइए, इससे ज्यादा मैं दोस्ती में आगे नहीं बढ़ूंगा। बात आती है जादूगर केलाल और पृथ्वीराज कपूर की। राज कपूर और केलाल दोनों जिगरजान दोस्त, और राज कपूर केलाल के पीछे पड़ गया कि केलाल अपनी दोस्ती की कसम, मेरे बाप पृथ्वीराज कपूर की तुझे कसम, आज तुझे शराब पीना है। आज दोस्ती के अंदर हुक्का भी चालू होता है, सिगरेट भी चालू होती है, रजनीगंधा भी चालू होती है, क्या क्या चालू नहीं होता। राज कपूर ने केलाल से आग्रह किया कि मेरी दोस्ती की कसम, मेरे बाप पृथ्वीराज कपूर की कसम, आज के दिन तुझे शराब पिला दे। केलाल ने जोरदार जवाब दिया कि साहब, आपने आपके पिताजी की कसम दी मुझे, लेकिन मुझे मेरे 7 पीढ़ी की कसम है कि मैं दारू ना पीऊं। आपकी 1 पीढ़ी की कसम के लिए मैं मेरी 7 पीढ़ी की कसम को तोड़ नहीं सकता। आपकी बॉर्डर तैयार करिए, आपकी बॉर्डर तैयार करिए। नहीं, दोस्ती के अंदर ये लिमिट्स, इस लिमिट से बाहर दोस्ती नहीं जानी चाहिए। आपकी पत्नी के साथ किस तरीके से आप व्यवहार करते हो, बॉर्डर तैयार करिए। हर चीज के अंदर जब बॉर्डर होगी तो हर चीज आपके ऑर्डर के अंदर होगी। जब हर चीज की बॉर्डर नहीं होगी, हर चीज आपके ऑर्डर के बाहर निकल जाएगी। डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स, डोंट क्रॉस द बॉर्डर, एंड नंबर 3, डोंट ओवरटेक योर एल्डर्स। बड़ों का सम्मान करो, दुनिया आपको बढ़ा रहा है। बड़ों को ठुकरा दोगे, दुनिया आपको ठुकरा देगी। दुर्योधन युद्ध के अंतिम दिन गांधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा बिना कपड़ों के तू मेरे कक्ष में आ। दुर्योधन जा रहा था, कृष्ण मिले। कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, आप इतने बड़े महाराजा और अपनी माँ के सामने छोटे बच्चे की तरह बिना वस्त्र के आप जाएंगे, कैसे चलेगा। दुर्योधन ने छोटा सा कपड़ा ओढ़ लिया, माँ गांधारी के पास पहुंचा। 100 साल के बाद माँ गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोली, आंखों में से सतीत्व का तेज निकला। दुर्योधन के पूरे शरीर के आर पार नजर घूम रही है, पूरा शरीर वो सतीत्व के तेज से वज्र का बन गया। लेकिन जो एक छोटा सा कपड़ा पहना हुआ था, जहां पे उसकी दृष्टि का तेज नहीं गया, वो कमजोर रह गया। और उसी की वजह से दुर्योधन युद्ध हारा। गांधारी ने उस वक्त कहा कि बेटा, आज मैंने तुझे कहा था इस तरीके से आना, तूने मेरी बात नहीं सुनी। अगर सालों से तू बड़ों की बात को सुनते आता तो आज युद्ध में हारने की नौबत नहीं है। बस इतना कहता हूं, डोंट प्रोटेक्ट योर एल्डर्स। आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके भाई, आपकी जो भी बड़ी है, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। इसे समझने की कोशिश करना, आप जरूर एक सज्जन बनेंगे और पूरी दुनिया को सज्जन बनाए। यही मतलब है।